हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो आप लोग बेटा? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल का सॉल्यूशन होगा। ये एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी आप निकाल के बैठ जाओ और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से आज ये सब कुछ समझा दिया जाए, ताकि इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो या पेपर में क्वेश्चन है तो आपको अलग से फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो बेटा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ 7479514404। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आप मेरे से गणित सीख सकते हो। चाहे आप 9th क्लास में अभी हो, आप 10th में पढ़ना चाहते हो 10th में पढ़ सकते हो। आपके कोई दोस्त या भाई बहन जो 11th 12th में भी अगर पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, तो आप उनको ये नंबर बता सकते हो, इस चैनल के बारे में बता सकते हो। और हाँ, 15 अगस्त से यहाँ पे 9th और 10th क्लास की एक क्लास चलेगी। यहाँ पे एक बैच चलाऊंगा मैं, जिसमें 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम 5 महीनों के अंदर में, 4 से 5 महीनों के अंदर में। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इन फिगर 6.13, ये फिगर आपका दिख ही रहा होगा आपको, फिगर 6.13 है। क्या बोल रहा है फिगर 6.13 में? फिगर 6.13 में बोल रहा है कि ए बी और सी डी दो लाइन है। ए बी कहाँ है? ए बी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ए बी है, और सी डी लाइन है। दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। बोल रहा है ए ओ सी। ए ओ सी बोले तो बेटा ये वाला एंगल, प्लस बीओई। बीओई बोले तो ये वाला एंगल जो रेड से मैं बना रहा हूँ, रेड से आपको डिनोट करके बता रहा हूँ। और बीओडी, बीओडी कितने डिग्री है बेटा? बीओडी आपका 40 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बीओडी? बीओडी दे रखा है 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है? निकालने पे ध्यान दो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। एंगल बीओई, बीओई, बीओई है कहां पे? बीओई है कहां पे बेटा? तो बीओई आपको ये रहा बीओई, मतलब ये आपको निकालना है। ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये आपको निकालना है। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बस बताओ, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या जिस तरीके से फिगर ना समझ के, जैसा फिगर आपका इमेज जो है डायग्राम में जो बना रखा है फिगर, उसे समझो कि मान लो ये एक लाइन है ए बी। क्या लाइन है? एक ए बी। और एक लाइन है बेटा सी डी। एक लाइन क्या है? सी डी। और दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हो ना बेटा कि ये वाला जो एंगल होगा, कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, तो आप बोलोगे ना हाँ बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो भैया एंगल जो ए ओ सी है वो इक्वल है एंगल बीओडी के। एक बात तो मान के चलो कि मैं बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाला हूं, कोई लेंदी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कि आपको समझ में ना आए। इस क्वेश्चन को ना मैं बहुत बड़े सॉल्यूशन है पूरा एक पेज पे भी कर सकता हूं, बट क्या फायदा है ना। आप जानते हो ना, रास्ता जितना आसान होता है चलना उतना, रास्ता जितना आपका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है उतना आपको चलने में मजा आता है। अगर रास्ता ही डिफिकल्ट हो जाए तो फिर चलने में मजा भी नहीं आता, आप थक के हार जाओगे, है ना। तो रास्ता आसान होना चाहिए, सॉल्यूशन इजी होना चाहिए, ताकि आपको एक बार में समझ में आए। तो अगर मैं एंगल एओसी का यहां से वैल्यू निकालूं तो एओसी इज इक्वल टू बीओडी के बराबर है। और बीओडी कितना दे रखा है ब्रो? बीओडी दे रखा है 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री, तो बीओडी का वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। 40 डिग्री। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। कौन है जिसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? ये 40 अगर है तो बेटा ये भी 40 है। आप मुझे बताओ, अगर ये 40 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 40 है। और क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ने पे 70 आ रहा है। एक 40 है तो दूसरा 30 होगा। अगर आपको निकालने का मन करे तो आप निकाल सकते हो। एओसी की जगह पे 40 डिग्री पुट कर दो, प्लस एंगल बीओई पुट कर दो, इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। तो बेटा एंगल बीओई का वैल्यू कितना आ गया? एंगल बीओई आ जाएगा 30 डिग्री। 70 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो बीओई हमें मिल गया 30 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं एंगल सीओई निकालने के लिए, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। बेटा रिफ्लेक्स के लिए पता है क्या करते हैं? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं। अब रिफ्लेक्स तब निकालोगे ना जब आपको एंगल सीओई पता होना चाहिए। तो एंगल सीओई कैसे निकलेगा? तो बेटा सीओई, आप मुझे बताओ, ये ऊपर जो पूरे एंगल बन रहे हैं इन सबको जोड़ने पे 180 आता है। आप ये बात मानते हो? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर पूरे को जोड़ने पे 180 आ रहा है, तीन एंगल को जोड़ने पे 180 आ रहा है, और दो एंगल को जोड़ने पे अगर 70 आ रहा है, तो एक एंगल 110 डिग्री होगा। अरे समझ में आया? नहीं आया तो यहां देखो, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, इन तीनों को जोड़ने पे 180 लिख सकते हैं।
भाई तुम्हें आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ ठीक है। एओसी कितना है? एओसी और बीओई मिलके कितना है बेटा? एओसी और बीओई मिलके 70 है। तो एंगल सीओई इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 180 में से ये जो दोनों को जोड़ के 70 आ रहा था उधर जाके -70 हो जाएगा, तो 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 110 डिग्री। लेकिन आपको तो सीओई नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई याद कर लो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, खत्म कहानी। तो 360 में से 110 को माइनस करोगे 250 डिग्री आएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए रेशियो बी 2:3 दिया। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो जब भी रेशियो आ जाए उसको एक्स मान लो। लेट द रेशियो ऑफ एंगल, ज्यादा तेज बोल रहा हूं क्या मैं? रेट द रेशियो ऑफ, चलो आराम से बोलता हूं। रेट द रेशियो ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। अरे मानते हो आप ये बात? नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा आपको कि a का वैल्यू 2x हो गया, b का वैल्यू 3x हो गया। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि भैया इन तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। अरे जानते हो ना लीनियर पेयर से 180 आएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। अब कौन बोल रहा है जिसको ये 90 डिग्री कहां से आया? कौन है भाई जिसे 90 डिग्री समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई ये जो साइन बना होता है ना, ये वाला, इतने गधे हो क्या तुम? ये जो साइन बना होता है इसका मतलब 90 डिग्री होता है। अब अगर मैं a और b का वैल्यू पुट करूं तो a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू पुट करूं तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 90 तो आएगा। तो यहां से 5x का वैल्यू 90 आ गया। तो ब्रो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90/5, और 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 18 में बटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 18। हमें क्या निकालना था? c निकालना था। c कहाँ है भाई? c यहाँ है। अच्छा c निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ आइडिया है आपको? चलो आइडिया नहीं है तो मैं एक बात बताता हूं। आप मुझे बताओ कि एंगल ए और बी निकालते हैं। चलो क्वेश्चन समझ लो कि सी ना दिया हो, अगर ए और बी पूछ देता तो क्या करते? तो आप जानते हो कि अगर ए का वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दो 18, तो 36 डिग्री आ जाएगा। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 18 कर दो, 54 डिग्री आ जाएगा। आप ये बात जानते हो ना? बट आपको तो सी निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको तो सी निकालना है। तो बेटा आपको बैटरी, एक सेकेंड, चार्ज में लगा लूं तो ये हो जाएगा, सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा ये तो। अब ठीक है चलो। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा बी और सी हमें निकालना है। बी और सी के बीच में रिलेशन ढूंढो तो क्या है? तो मुझे ये पता चल गया कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा बी और सी एक लाइन पे आ रहा है, एमएन लाइन है जिसपे बी और सी आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना है? 54 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू कितना होगा बेटा? 180 माइनस 54, और 180 में से 54 जाएगा तो कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6, और ये 17 में से 5 गया 12। कितना आ जाएगा? 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा गिवन लिख लो। आंख बंद करके जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है गिवन लिख लो क्या दिया हुआ है, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देंगे आपको। तो मैं एक लाइन में यहाँ पे समझा दूंगा, बिना कुछ लिखे ही समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे बट पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गिवन लिख लो, फिर कायदे से टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ क्या करना है भाई? एंगल पी क्यू एस इक्वल प्रूफ करना है एंगल पी आर टी के। मन में ढूंढ लो कि पी क्यू एस कहाँ है, तो आपको समझ में आ गया भैया ये वाला एंगल। पीआरटी कहाँ है? तो भैया ये वाला एंगल। ये दोनों प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। देखो अब अगर मुझे प्रूफ करना है, मुझे एक बात बताओ आप कि ये दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा या नहीं आएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। भाई एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा ना? अरे लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर, क्लियर है? 180 आ गया। अच्छा जी, ऐसी मैं अगर बोलूं आपको कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पे ध्यान देना, पी से चले आर पे आए क्यू की तरफ चले गए। हाईलाइट करके बताता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं भाई पी से चले
क्यू आर पे आए और क्यू की तरफ चलेगा, मतलब ये वाला एंगल पी आर क्यू। अच्छा पी आर टी, पी से चले आर पे आए टी की तरफ चलेगा, मतलब ये वाला एंगल पी आर टी। अब मुझे बताओ ये जहां पे मैं ये देखो लेजर आपको दिख रहा है पॉइंट, ये दोनों जो एंगल है इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। अरे जैसे इन दोनों को जोड़ने पे 180 आया था, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐड करने पे 180 आएगा नहीं आएगा? तो आपको समझ ही आएगा 180 आएगा। तो भैया प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप मुझे बताओ। अरे लिख सकते हैं। आप बताओ कि ऊपर वाले इक्वेशन में 180 का वैल्यू क्या है? 180 का वैल्यू पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस है। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लूं और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लूं, एक तो तरीका है कि दोनों 180 के बराबर है तो इक्वल प्रूफ कर दो, इक्वल रख दो। एक तरीका यह है अगर आपको उससे समझ में नहीं आता है, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना ये, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इक्वल क्यों प्रूफ करा, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि भाई इन दोनों को जोड़ने पे अगर 180 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 180 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस है। तो मैंने बोला बेटा ये 180 इज इक्वल टू जो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस है ना, इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। क्या करोगे भाई? पी आर क्यू प्लस पी आर टी को ऐसे ही लिख दो। राइटिंग गंदी बन रही है क्या? अरे ठीक है। इज इक्वल टू 180 के जगह पे पुट कर दो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। भाई साहब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना, बिना लाइक के मत जाना, और दोस्तों में शेयर तो करना भूलना ही मत, ठीक है? आया समझ में? काफी कम सब्सक्राइबर है यार, सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। पी आर क्यू का पी आर क्यू लिख दिया, आप मुझे बताओ, प्लस पी आर टी का पी आर टी लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लस पी क्यू आर को इधर लेके आऊं तो माइनस पी क्यू आर हो जाएगा? आप ये बात मानते हो? अरे किसी को कोई कंफ्यूजन है? इधर एंगल पी क्यू एस बचेगा, बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैंने ये बोला कि बेटा ये पी आर क्यू और पी क्यू आर तो बराबर है, ध्यान से देखो पी आर क्यू और पी क्यू आर तो बराबर है ना, तो मैंने क्या किया यहां पे लिखा पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आता आपको यही चीज, माइनस एंगल पी आर क्यू लिख दिया पी क्यू आर की जगह। अब आ गया मामला कि भाई ये आपने लिखा क्यों? देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, इसको मैंने ले जाके इसकी जगह पे रख दिया पी क्यू आर की जगह पे। पी क्यू आर क्योंकि पी आर क्यू के बराबर है तो आप पी क्यू आर को पी आर क्यू लिखो, या यहां देखो पी क्यू आर को मैंने क्या लिख दिया? पी आर क्यू। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेम ही तो है दोनों। इज इक्वल टू कितना आ गया? एंगल पी क्यू एस। हो गया आपका प्रूफ। पी आर क्यू और पी आर क्यू कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, जीरो आ जाएगा, तो एंगल पी आर टी इक्वल आ जाएगा एंगल पी क्यू एस के, दैट्स इट। और ये हमारा हो गया प्रूफ। आगे आते हैं, ये वाला ध्यान से देखना बेटा, ये आसान क्वेश्चन है, पता है आप लोग गलती कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता एक्स वाई डब्ल्यू जेड कहां से आया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन है, ऐसे 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 एक लाइन है, मैं बोलूं कि अगर मैं इन सभी एंगल का सम आपसे पूछूं एक सर्कल बना के कितना होगा, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर ना दे सके। सब के सब बोलेंगे कि भैया ये सर्कल बन रहा है, और सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सर्कल कितने डिग्री का होता है ब्रो? 360 डिग्री का होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप बोल दोगे कि भैया ये जो पूरा एंगल है ना, मतलब पूरा एंगल का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री। आप बोल सकते हो 360 डिग्री आएगा। अरे आएगा 360 डिग्री। आपने बोला कि भैया गिवन दे रखा है कि x प्लस वाई ना w प्लस जेड के बराबर है, मतलब अगर x प्लस वाई का वैल्यू 5 है तो w प्लस जेड का भी वैल्यू 5 होगा। भाई अगर x प्लस वाई का वैल्यू 5 है तो w प्लस जेड का भी वैल्यू 5 होगा। तो आपने क्या किया, x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पे, आपको मन करे तो आप x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड लिख दो, मन करे तो w प्लस जेड की जगह पे एक्स वाई लिख दो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये आपको बताता हूं। आपको प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है। भाई बात बताओ, आप जानते हो कि अगर एक लाइन है तो वहां पे लीनियर पेयर से जितने एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है, जानते हो आप ये बात? तो मैं किसी तरीके से ये प्रूफ करूंगा कि अगर AOB एक लाइन है तो x प्लस वाई 180 आने चाहिए, या तो w प्लस जेड 180 आने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी 180 आ गया तो मैं लिख दूंगा बाई कन्वर्ज ऑफ लीनियर पेयर। कन्वर्ज ऑफ लीनियर पेयर का मतलब लीनियर पेयर का उल्टा। भाई लाइन होता है तो एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल का सम 180 होगा तो लाइन होगा, तो 180 आ जाएगा। तो या तो आप w और z में कन्वर्ट कर दो या x y में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं x y में कर देता हूं, आप w z में कर देना। मैं w प्लस जेड की जगह पे कितना लिख दिया? x प्लस वाई, क्योंकि दोनों बराबर है। क्लियर है? इज इक्वल टू आ गया 360 डिग्री।
भाई x और x मिलकर कितना होता है 2x। कौन से x? इस वाले x की बात कर रहा हूं। y प्लस वाई कितना होता है 2y। उस x को तो भूल ही जाओ, अभी उम्र भी नहीं हुई आपकी, ठीक है। अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। तो भैया x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, तो 360। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में आएगा तो 180 डिग्री आ गया। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो 360 को 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। यहाँ बैठना 2 से 3 6 3 1 जा 3 16 3 8 जा 16, फिर जीरो करते रहना, ठीक है, खेलते रहना इसके साथ। x प्लस वाई 180 आ गया तो लिखोगे सिंस बाई कन्वर्ज ऑफ लीनियर पेयर, क्या ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। चल, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। इसका ना मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, पता नहीं लोग कैसे कैसे सॉल्व करवाते हैं, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताना, मैं ना न, 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 हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आर ओ क्यू 90 है, अगर ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा। ध्यान से सुनना, मैं पहले समझा दे रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आर ओ क्यू 90 है तो ये भी 90 होगा। आपने बोला हाँ बिल्कुल होगा। मैं यही चीज लिख रहा हूं, आप जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा भाई एक्स्ट्रा। मैं सिर्फ आप जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं। मैंने ये बोला कि बेटा अगर आर ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ पी के, आपने बोला हाँ भैया बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है जी, अरे ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले क्या, कर लेते हैं। आपने बोला है दोनों मिलकर 90 हुआ। फिर मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं एंगल आर ओ पी को क्या लिख सकता हूं, तो आपने बोला कि भैया एंगल आर ओ पी को आप लिख सकते हो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी। नहीं आया समझ में? अरे आया, नहीं आया, आया, कुछ नहीं आया। देखिए फिर समझाते हैं आपको। पी ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस। आर ओ एस ये वाला और पी ओ एस ब्रो ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं बनेगा यार। वही तो लिखा है, और क्या लिखा है, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। किसके डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अरे ये बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर आपने बोला कि भैया मुझे ना प्रूफ करने में क्यू ओ एस चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई। अच्छा क्यू ओ एस की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला कि भैया क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस, अरे ज्यादा बना के बोल रहा हूं क्या मैं, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। ठीक है, इधर आओ। क्यू एस इजिकल टू लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। मैंने बोला बेटा आर ओ क्यू किसके बराबर है, आपने बोला आर ओ क्यू तो 90 डिग्री के बराबर है। मैंने बोला आर ओ क्यू किसके बराबर था, तो आपने बोला आर ओ एस प्लस पी ओ एस के बराबर था। नहीं समझे? देखो यहां पे समझो, ये लाइन ना दिमाग में बैठाओ, इसको मत लिखना कॉपी पे, लाइन दिमाग में बैठाओ। मैंने ये बोला बेटा कि अगर मैं आर ओ एस आर ओ क्यू जो है, देखो आर ओ क्यू किसके बराबर है, आर ओ पी के बराबर है। ध्यान से सुनना, आर ओ क्यू किसके बराबर है, आर ओ पी के। आर ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, रुको हटा दो। मैं बोल रहा हूं आर ओ क्यू, तो आपने बोला आर ओ क्यू का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल, ये तो ये तो 90 है ही। फिर मैंने बोला बेटा आर ओ क्यू तो आर ओ पी के बराबर है, आपने बोला हाँ ये भी 90 है। तो वही मैं लिखना चाह रहा हूं कि एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ पी होगा। आप मानते हो आप ये बात? मैंने बोला बेटा आर ओ पी का वैल्यू आपने ही तो निकाला था, क्या निकाला था, आर ओ पी इज इक्वल टू आपने ही तो लिखा था आर ओ एस प्लस पी ओ एस। मैंने बोला यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ये हो गया क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। क्या किया, क्या किया भाई? यार इतना तो समझ जाया करो, हद है भाई। ये जो वैल्यू था ना आर ओ पी इज इक्वल टू ये आर ओ एस प्लस पी ओ एस, इसकी वैल्यू को लेके आ गए नीचे, और नीचे लाके कहां पे कर दिया इसको, पुट। क्या कर दिया इसको, पुट कर दिया, पुट। ये जो वैल्यू है ना इसको लाके यहां पे फिक्स कर दिया इसकी जगह पे, आर ओ पी की जगह पे। समझ में आया अब? तो भाई ये एंगल क्यू ओ एस और ये पी ओ एस को इधर लाऊं तो माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा,
और ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS होगा। इससे आसान मेथड ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आया? 3 लाइन में खत्म हो गया भाई, ऊपर वाला लाइन मत लिखना, 1 लाइन 2 लाइन और यहीं पे खत्म हो जाता। अगर आप समझ जाते तो नीचे मेरे को लिखना ही नहीं पड़ता। तो एंगल ROS के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो QOS माइनस एंगल POS अपॉन में 2 होगा। बात कहानी खत्म, आंसर निकल के आ गया। और ये हमने प्रूफ कर दिया, 4 लाइन में प्रूफ कर दिया, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे समझ में, नेक्स्ट आते हैं। यार ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं लग रहा? हाँ, इमेज ही नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बना लेंगे। क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट XYZ 64 है, XYZ 64 है, ठीक है जी। ठीक है भाई, XYZ 64 है। बोल रहा है XY को प्रोड्यूस किया गया P पॉइंट तक, एक फिगर ड्रॉ करना है, टिक 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 टिक। चलो फिगर ड्रॉ करना आपको सिखाता हूं। बोल रहा है XYZ, अच्छा XY को प्रोड्यूस किया गया है P तक। पहले तो ये देखो कि XY को प्रोड्यूस किया गया है P तक, ये X है, ये यहां पे मान लेते हैं Y है, और इसको बढ़ा के ले जाया गया है P तक, ठीक है जी। बोल रहा है XYZ, XYZ, XYZ कितना है? 64 है। आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री होता है? अरे ये 90 सीधी लाइन, अगर देखो मान लो अगर मैं सीधी लाइन ऐसे खींच देता तो आप बोलते भैया ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन वो तो बोल रहा है 64 है, तो मैं क्या करूंगा 90 डिग्री से एक छोटा लाइन लूंगा। क्या करूंगा? एक 90 डिग्री से छोटा लाइन लूंगा, और 90 से छोटा लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि ये एक लाइन है जिसकी वैल्यू दे रखी है 64। आपने बोला ठीक है जी, XYZ, तो एक से चले Y की तरफ गए और ऊपर Z की तरफ पहुंच गए। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक YQ एक लाइन है, मतलब Y से एक Q लाइन खींचा जा रहा है जो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। अलग 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 कलर से ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ZYP से एक लाइन खींचा गया, YQ एक लाइन खींचा गया जो ZYP को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब जानते हो? नहीं जानते? बाइसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अगर नहीं जानते तो आप क्या जानते हो? ऐसे ही उठ के आ गए हो 9th क्लास में। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 हिस्सों में बांटना, मतलब ZYQ ZYP के बराबर है। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ZYQ इक्वल है ZYP के। पता चल जाए, पीछे पड़ जाओ मेरे, ये इक्वल कैसे हुआ भाई? क्योंकि बोल रहा है बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना। समझे कि ना समझे? समझ गए ना कि ZYQ किसके बराबर होगा? ZYP के। क्या बोल रहा है? XYQ निकालना है भाई। XYQ कहां है? XYQ, ठीक है जी। चलो आप मुझे बताओ ये बात कि मैं अगर बोलूं आपको कि बेटा XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल टू 180 हो, तो आप इसको प्रोटेस्ट तो नहीं करोगे ना? आप समझ जाओगे ना कि 180 होगा, कि इसमें भी आओगे पूछने की क्यों होगा 180? भाई लीनियर पेयर से होगा। लो लिख देता हूं, लीनियर पेयर 180 होगा, ठीक है जी। बराबर है, लीनियर पेयर से 180 है। अब मैंने बोला बेटा XYZ की वैल्यू कितनी है? आपने बोला 64। निकालना क्या है? XYQ निकालना है। चलो ठीक है जी। अच्छा ZYQ को क्या लिख सकते हैं? ZYQ और ZYP बराबर है, तो चाहे आप ZYP को ZYQ लिख दो, ZYQ को ZYP लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे कोई फर्क पड़ता है? गलत तो नहीं लिख दिया? गलत लिख दिया ना? बोलना भी नहीं होता यार। ZYP के थोड़ी बराबर होगा, QYP के बराबर होगा। हद है, बता तो देते तुम लोग। QYP के बराबर होगा, ठीक है जी। तो ZYQ और QYP बराबर है। ZYQ मतलब ये वाला और QYP मतलब ये वाला है, दोनों बराबर है। तो भाई यहां पे लिख दिया मैंने ZYQ प्लस QYP के भी जगह लिख दिया ZYQ, क्योंकि दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 180 आ गया। टू एंगल Z ये कम 2 ज्यादा लग रहा है। ZYQ इज इक्वल टू 64 उधर जाएगा, तो वो 180 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा भाई? बताओ तो। अरे बताओ यार, जल्दी बताओ, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। 116 आएगा। कितना आएगा? 116 आएगा। नहीं आया? 64 16 80 होता है ना। तो एंगल ZYQ का वैल्यू कितना आ गया भाई? 116 अपॉन में 2, 58 डिग्री आ गया आंसर। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। आ गया भाई, आंसर आ गया। तो ZYQ का वैल्यू कितना आ गया? 54। हमें क्या निकालना है? हाँ, XYQ। अच्छा एक मिनट समझना बात को। XYQ निकालना है, मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। हाँ देखो, मैं समझा रहा हूँ। XYQ मतलब ये हमें पूरा निकालना है, ये। तो ये पूरा निकालने के लिए इसको और इसको ढिसुम और इसको दोनों को ऐड कर दो। अरे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर निकल के नहीं आ जाएगा? तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया कि मुझे ना XYQ निकालना है, तो मैंने क्या किया, XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ
प्लस एंगल जेड वाई क्यू, दोनों को ऐड कर दिया। एक्स वाई क्यू कितना है 64, जेड वाई क्यू कितना है 58। यार 54 गलत करवाते हो तुम लोग, 58 होगा। 64 में 58 जोड़ेंगे कितना आएगा 122 डिग्री, यही आएगा ना। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई क्यू आई पी क्यू। अच्छा रिफ्लेक्स निकालने का सिखाया था ना अभी, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस करते हैं, सिखाया था नहीं सिखाया था, बता दो, बोल दो कि नहीं सिखाया था। तो भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालने के लिए आप 360 में से माइनस कर दोगे एंगल क्यू वाई पी को। अब कोई ऐसा भी होगा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा क्यू वाई पी कितना होगा। भाई मेरे अगर ये 58 है तो ये दोनों बराबर था, तो ये भी 58 होगा। तो 360 में से माइनस कर देना भाई 58 को। अब ये भी करके बताऊं, बताओ आंसर कितना होगा, कॉपी पे लिख लो, मैं बाद में लिखूंगा, आप लोग कॉपी पे लिख लो जरा। भाई 360 में से क्यू आई पी को माइनस करके आप कॉपी पे लिखो और जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। और सॉल्यूशन अगर समझ में आओगे तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं। तो 360 में से बेटा क्यू आई पी चला गया तो कितना आएगा, 360 में से 58 चला गया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया। सीधे दिख रहा था कि 58 2 60 होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं दिख रहा आपको 58 2 कितना होता है 60। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी कितना आ गया 302 डिग्री। और ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.1 था ना भाई ये, हाँ ये 6.1 था। अगली वीडियो में कवर करेंगे 6.2। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना है ब्रो, और क्या करना है आपको, कमेंट करके जरूर बताना है कि सॉल्यूशन समझ में आया है नहीं आया। और दोस्तों में शेयर भी करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करना। और कोशिश करना जब ये सॉल्यूशन को करो तो अगर आपने कॉपी पे लिख रखा है तो जब भी पेपर हो 2x पे लगा के आप इसको देख सकते हो, आपको सब कुछ माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टाटा।